Hello students, today we will discuss next chapter of types of disaster management. In this chapter we will discuss all types of disaster like natural disaster and man-made disaster. First of all we will discuss in natural disaster. In natural disaster there are three types, but in this lecture we will combine two types of disaster. First one is hydro and second one is meteorological. They are combined in this lecture. Okay. In hydro disaster means there are disaster related to water, and meteorological disaster based on related to weather. Okay. In the hydro disaster means flood disaster, disaster and cloudburst disaster and drought disaster. They are related on water. Okay. And meteorological based disaster, they are related to weather. Means drought disaster is basically depend on weather, like like drought condition is occur in rain is not proper. ओके मतलब कहने की बात यह है कि अगर वहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है, मतलब एक सीजन में वर्षा नहीं हुई, उसके बाद भी वर्षा नहीं हुई, तो वहाँ पे ड्रॉट वाली कंडीशन बनती है। फॉरेस्ट फायर वाली कंडीशन कैसे बनती है? फॉरेस्ट फायर वाली कंडीशन जैसे बनती है, जैसे सपोज करो किसी जंगल में टेम्परेचर बढ़ता ही गया है ना, टेम्परेचर बढ़ा तो वहाँ पे क्या होगा, जो जंगल के अंदर जो भी घास फूस है, कभी कभी क्या होता है पेड़ आपस में टकराते हैं, है ना। कुछ लकड़ी ऐसी होती हैं जो पेड़ों की लकड़ी आपस में टकराने इस पर क्या फायर मतलब फायर निकलती है तो अगर वही फायर अगर झाड़ियों द्वारा पकड़ ली जाती है तो जंगल में फिर आग लगना स्टार्ट हो जाती है ना। तो ये फॉरेस्ट फायर के अंदर आता है। देखिए अपन बात करते हैं फ्लड की। तो फ्लड क्या है? फ्लड को अपन हिंदी में कहें तो फ्लड एक क्या है, बाढ़ है। और बाढ़ कैसे आती है, ये सारी चीज़ें अपन फ्लड टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना। फ्लैश फ्लड क्या है, क्लाउड बस्ट क्या है, क्लाउड बस्ट समझते हो, है ना। बादलों का फटना, ड्रॉट वाली कंडीशन, जहाँ भी सूखा पड़ता है तो वो ड्रॉट वाली कंडीशन में आती है, मतलब सिंचाई के लिए पानी की प्रॉब्लम, इरिगेशन के लिए प्रॉब्लम आती है, लोगों को पानी पीने का नहीं मिलता है। जब बारिश नहीं होती है तो पानी का जो अर्थ के अंदर है ना उसका लेवल डाउन होता जाता है। और साइक्लोन में चक्रवात, ये सारी चीज़ें, चक्रवात तो टोटल मौसम से रिलेटेड है ही। ज़मीन के अंदर जब अर्थक्वेक वाली कंडीशन बनती हैं तो अर्थक्वेक से भी साइक्लोन डेवलप होते हैं, है ना। फॉरेस्ट फायर हो गए। तो ये सारी चीज़ें हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल बेस्ड डिजास्टर हैं, मतलब पानी से रिलेटेड भी और मौसम से रिलेटेड भी। ये जो अपन देख रहे हैं ये सारे क्या हैं, हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल बेस्ड डिजास्टर हैं, है ना। उसके बाद बात करते हैं अपन जियोलॉजिकल बेस्ड डिजास्टर की। तो जियोलॉजिकल बेस्ड डिजास्टर में अपन पढ़ेंगे अर्थक्वेक। जियोलॉजिकल बेस्ड मतलब जो कि पृथ्वी से रिलेटेड है, मतलब भूगर्भीय एक्टिविटी जो भी होती है उससे रिलेटेड है जियोलॉजिकल बेस्ड डिजास्टर। उसमें अपना अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, है ना। तो ये सारे किस में आते हैं, जियोलॉजिकल बेस्ड डिजास्टर में, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं हाँ पहले ये देख लेते हैं कि जो अर्थक्वेक हो गए, सुनामी, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक इरप्शन, ये क्या होते हैं ना। तो देखो ये जो हाइड्रोमेटिकल बेस्ड डिजास्टर ये अपना अलग सेकंड यूनिट में आते हैं, और ये अपना जियोलॉजिकल बेस्ड डिजास्टर है, इनको अपन ने थर्ड यूनिट में रखा है ना। तो थर्ड यूनिट में अपन जितने भी जियोलॉजिकल बेस्ड डिजास्टर है इनको अपन पढ़ेंगे। ये अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड समझते ही हो, ज़मीन मतलब पहाड़ों पे क्या होता है, कभी तुमने देखा होगा हिमाचल प्रदेश साइड में ज़मीन पहाड़ों से मिट्टी धसकती जाती है और कभी कभी हाईवे जाम हो जाता है, लोगों का आना जाना भी रुक जाता है, मतलब हाईवे पूरी तरह से जाम हो जाते हैं। तो वो सारे लैंडस्लाइड होते क्यों हैं, कैसे होते हैं, क्या इसके कॉजेस है, क्या इसके इम्पैक्ट हैं, क्या इनका प्रिवेंशन है, तो ये सारी चीज़ अपन टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शंस क्या होते हैं, है ना। ज्वालामुखी का फटना जो भी है, ज्वालामुखी का जो भी होता है वो सारी चीज़ अपन वोल्केनिक इरप्शंस में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मैन मेड डिजास्टर की, ठीक है।
मैन मेड डिजास्टर्स उनके नाम से ही समझते हैं कि मैन मेड मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाया गया डिजास्टर। जैसे टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हजार्ड, इसकी अपन बात करते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, उसमें टेक्सटाइल में मशीनों की वजह से बहुत सारा कंपन भी होता है, ध्वनि भी होती है। जहाँ पे वहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं तो जो वहाँ पे क्या होता है, जैसे एस भी निकलती है और डस्ट भी निकलती है, तो उन डस्ट से लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, मतलब सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उनकी वजह से जो गंदा पानी निकलता है जो कि नदियों में मिलता है, नहरों में मिलता है, तो उस पानी को दूषित करता है। तो ये टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हजार्ड है। मेजर पावर ब्रेकडाउन की बात करें, अगर सपोज करो कहीं पे ये साइक्लोन, ये आंधी तूफान जो भी है ये आते हैं, तो क्या होता है, पावर ब्रेकडाउन होता है। जब मेजर पावर ब्रेकडाउन होगा तो लोगों का मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये मेजर पावर ब्रेकडाउन है ना, ये कहा जाए तो ये एक मैन मेड डिजास्टर है ना। ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, फॉग के टाइम पे तुमने देखा होगा, जो अपने इंडिया की बात करें तो नोएडा का जो हाईवे है उस पर फॉग के समय ऐसा ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं कि एक के पीछे एक आगे एक के पीछे एक गाड़ी भिड़ती जाती है, मतलब एक्सीडेंट होते जाते हैं। कई तुमने वीडियो भी देखे होंगे, वो ट्रैफिक एक्सीडेंट यही है ना। फायर हजार्ड हो गया, लोगों के द्वारा मतलब कभी कभी तुमने देखा होगा पराली जलाते हैं, पराली जलाने से कहीं पे ऐसी आग लग जाती है जो कि ह्यूमन को भी नुकसान पहुंचाती है ना। एटमॉस्फेयर में जो उसका पीएच की मान है ना वो भी बढ़ता जाता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो मैन मेड डिजास्टर के ही एग्जाम्पल हैं। तो इनको अपन किस यूनिट में, 4th यूनिट में पढ़ेंगे। तो ये अपने जितने भी टाइप्स के डिजास्टर हैं अपने डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, इनको अपन को ऐसे सेपरेट करके पढ़ना है। जैसे हाइड्रोमेटिकल बेस्ड डिजास्टर अलग हो गए, जियोलॉजिकल बेस्ड अलग हो गए, मैन मेड अलग हो गए। अब हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल बेस्ड डिजास्टर में कौन कौन से डिजास्टर हैं ये सारे अपन को पढ़ने हैं। फ्लैश फ्लड है ना, क्लाउड बर्स्ट, ड्रॉट, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर है ना, अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक इरप्शन, ये सब जियोलॉजिकल बेस्ड में आते हैं है ना। फिर मैन मेड डिजास्टर हो गए, तो ये सारे अपन को मैन मेड डिजास्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे अपन अगले नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपन सेकंड यूनिट से। सेकंड यूनिट पर अपन ये फ्लड फ्लैश ये सारा अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।